नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा 34 में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो और लाए हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हाल फिलहाल में 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है, उन्हें बताया जाएगा कि आप 10वीं और 12वीं के बाद आगे के आपके क्या क्या स्कोप्स होंगे, आप क्या क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना लक्ष्य जो है वो पहले से ही निर्धारित करके रखते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, या उन्हें प्री गाइडेंस भी मिलती है अपने पेरेंट्स से या अपने कलीग्स से, अपने फ्रेंड्स से कि हमें आने वाली लाइफ में ये करना है। तो मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहूँगा जिन्हें गाइडेंस नहीं मिली है, उनके लिए थोड़ी सी गाइडेंस होगी इसमें। और जिन्हें गाइडेंस मिली है उनके लिए एक स्पेशल एक लाइन में आगे चलने का रास्ता बताएंगे कि वो कैसे इस लाइन में अपने आप को फर्दर चला सकते हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा जो 10th के बाद ही गवर्नमेंट जॉब को पाने की कोशिश करते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब किसी भी फील्ड में हो सकती है या किसी भी लाइन में हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब अगर आप लेना चाहते हैं 10th के बाद, तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा आप ITI करें। मैकेनिकल की ब्रांचेस से, सिविल की ब्रांचेस से बहुत सारी ITIs हैं। इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सर्वेयर है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है। बहुत सारी ITIs हैं, लगभग 200 के आसपास ITIs हैं। आप प्रोस्पेक्ट लेकर उसे अच्छे से पढ़ें, जोन सी आपको ITI बेस्ट लगे आप वो करें। ITI के बाद अगर आप फर्दर फिर पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, जो ITI के बाद 2 साल का डिप्लोमा होता है। 10th के बाद इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं पॉलिटेक्निक को, जो 10th के बाद आप डायरेक्टली करेंगे तो 3 साल का होगा, और ITI के बाद करेंगे तो 2 साल का होगा। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक में जो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं वो भी ITI के इक्विवेलेंट ही होते हैं, और उसमें प्राइवेट जॉब के चांसेस थोड़े ITI से ज़्यादा होते हैं। जो डिप्लोमा लेवल पर जो वैकेंसीज निकलती हैं वो JEE रैंक तक की निकलती हैं, और उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करें। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयारी कर रहे हैं तो आप पॉलिटेक्निक करके भी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं और ITI करके भी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोमा में क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, क्या क्या स्ट्रीम्स होती हैं। सेम जो मैंने पहले बताया, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT और ऑटोमोबाइल, ऐसे करके टोटल 90 के आसपास जो IT पॉलिटेक्निक की ट्रेड्स होती हैं उसमें आप अपना इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं। अब बात करें इसके अंदर आपको ITI से कितने ज़्यादा स्कोप मिलेंगे और क्या ITI बेटर रहेगी, क्या आपकी डिप्लोमा बेटर रहेगा। ITI अपनी जगह पर बेस्ट है और डिप्लोमा अपनी जगह पर बेस्ट है। ITI में जो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी वो उसका जो लेवल होगा वो डिप्लोमा लेवल से थोड़ा छोटा होगा, और वो मैकेनिकल ट्रेड की ही मोस्टली वैकेंसीज आती हैं। और अभी देखा जाए आज हाल फिलहाल में तो ITI का स्कोप सबसे ज़्यादा है और डिप्लोमा का उससे थोड़ा सा कम है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि डिप्लोमा ना करें, डिप्लोमा अपनी जगह बेस्ट है, ITI अपनी जगह बेस्ट है। लेकिन अगर आप जॉब जल्दी पाना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही है, आप पहले ITI करें। अगर आप फिर भी डिप्लोमा भी करना चाहते हैं तो ITI के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जो आपके लिए 2 साल का होगा। आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है डायरेक्टली। अब बात करें इसके बाद डिप्लोमा, ITI आपको मैं बता चुका हूँ। आप +2 या सीनियर सेकेंडरी भी कर सकते हैं, जिसकी 3 स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और साइंस का एक हिस्सा और है नॉन मेडिकल, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, नॉन मेडिकल और मेडिकल। मेडिकल वो बच्चे करते हैं जिन्हें डॉक्टर की लाइन में जाना जाना होता है, और +2 मेडिकल नॉन मेडिकल वो करते हैं जो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं या किसी और लाइन में जाना चाहते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो स्पेशली जो +2 के बाद जो कॉमर्स करते हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब के चांसेस थोड़े से कम मिलते हैं इंजीनियरिंग नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले बच्चों से, बट उससे भी आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। इसके बाद अगर आप कॉमर्स में जाते हैं तो कॉमर्स के बाद आपके पास 2 ऑप्शन और आते हैं। आप +2 के बाद CA कर सकते हैं या अदर कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं जो आपकी प्राइवेट जॉब के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। आर्ट्स वाले बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए आगे क्या क्या स्कोप रहेगा। कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती हैं जिसमें सीनियर सेकेंडरी ही मांगी जाती है, और वे आर्ट्स वाले बच्चे उन जॉब के लिए तैयारी करते हैं। प्राइवेट जॉब के स्कोप आर्ट्स में ना के बराबर हैं, कोई स्कोप इतने अच्छे नहीं मिलते आपको, बहुत कम मिलते हैं। अब बात करते हैं जो बच्चे 10th में ITI कर चुके हैं या डिप्लोमा कर चुके हैं वो आगे कैसे गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। ITI में मैंने आपको पहले भी बताया कि ITI के अंदर गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसीज़ हैं वो ज़्यादा आती हैं। आप 10th के बाद ITI में एडमिशन लें और अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर दें।
जैसे भी बहुत अच्छा चांस मिलेगा आपको ITI से बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। डिप्लोमा में भी सेम ऐसा ही है, डिप्लोमा के रहते भी आप अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं और उसमें भी आप गवर्नमेंट जॉब आसानी से पा सकते हैं। जो बच्चे +2 करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट जॉब पाना। इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इनके फर्दर थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास जो स्टडी है वो एक एक डायरेक्शनल क्या होती है। जैसे मान लिया आर्ट्स के बच्चे ये करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के जो चांसेस हैं वो जैसे SSC के अंदर आते हैं, या जिस स्टेट से आप हैं उसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, जिसमें आर्ट्स के चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम होते हैं डिप्लोमा और ITI के इक्विवेलेंट में। अब बात करें जो +2 नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, वो एयरफोर्स और नेवी और जो आपकी ये सेना होती है आर्मी, इनमें इनके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। और मेडिकल वाले बच्चों के लिए चांस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, 1-2 वैकेंसीज ही आती हैं आर्मी, एयरफोर्स और अदर उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस में। और दोस्तों इसके अलावा आप ऐसा कोई क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आपके माइंड में कुछ और कोई कोर्स है आप सोच रहे हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग है, कोर्सेज तो बहुत सारे हैं। जैसे आपको अगर आपके माइंड में कोई ऐसा कोर्स है आप उसके बारे में प्री गाइडेंस चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जितनी मुझे नॉलेज होगी उसके बारे में बताऊंगा, आपको आपकी काउंसलिंग करके आपको आपका बेटर ऑप्शन दूंगा। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स अच्छे पढ़े लिखे हैं वो उनके पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखिए कि वो किस लाइन में बेटर चल रहे हैं, या उनका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ है। ज़रूरी नहीं होता कि बच्चा पढ़कर ही गवर्नमेंट जॉब पर जाए, या पढ़कर ही आपको नौकरी के जो चांसेस होते हैं वो पाकर दिखाए। पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होता है, स्पोर्ट्स भी है या अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, पेंटिंग है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेंटिंग में या किसी चीज़ को ड्रॉ करने में या छोटी माइनर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, डांस में या सिंगिंग में। तो मैं उनके पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप अपने बच्चे को अच्छे से जानें, उसका इंटरेस्ट जानें, उसके बाद ही फर्दर उसे पढ़ाई के लिए इन्फोर्स करें। और जैसा आपको बेस्ट लगे आप वो करें। ये हम सिर्फ आपके इस पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। जिन बच्चों के पास गाइडेंस नहीं है वो उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, या जिनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उन्हें थोड़ी गाइडेंस मिले। इसके अलावा उन बच्चों से रिक्वेस्ट, जो भी आप करें अच्छा मन लगा कर करें। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो भी अच्छे मन से करें। और क्वेश्चंस के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करें, मैं आपको बहुत जल्दी जवाब दूंगा। धन्यवाद।